जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही पुरानी बात कहा गया है दोस्त कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो युद्ध भूमि के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका युद्ध भूमि है, इसके बारे में आप पता कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आपका तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को आप देखते हैं। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था 12 जनवरी 2023 को, जो शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था एसएसजेडी के, उसी के क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ओनली वन हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। मात्र 20 क्वेश्चन है, आप भी लगाइएगा। आपको प्रैक्टिस सेट के पीछे नहीं भागना है, इसी को प्रैक्टिस सेट समझ कर लगाइए और देखिए कि आपके 20 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है यानी गलती है? तो यहाँ पर दिया गया है, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो हमें बताना है कि जो वाक्य दिया गया है यहाँ पर, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तो इस वाक्य में कहाँ पर अशुद्धि है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तूफान में। जो तूफान शब्द दिया गया दोस्तों, इसमें जो है अशुद्धि है। क्योंकि जो तूफान है ये ऐसे लिखा जाता है, यानी दीर्घउकार से लिखा जाता है। ठीक है, हर्षुकार से नहीं बल्कि दीर्घउकार से लिखा जाता है। तो तूफान आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। जब आपका इस प्रकार लिखा जाएगा तब जाकर ये आपका वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जो अशुद्ध है वह है आपका तूफान। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं दिया गया है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि शांत शब्द का विलोम शब्द किस में नहीं दिया गया है। तो शांत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो शांत का होता है अशांत, शांत का होता है आपका उत्तेजित, शांत का होता है उद्विग्न। लेकिन शांत का अस्थिर जो है ये विलोम शब्द नहीं होता है बल्कि पर्यायवाची होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थिर, यानी ऑप्शन नंबर 2। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये शांत का विलोम शब्द नहीं है बल्कि ये शांत का पर्यायवाची है। और क्वेश्चन कह रहा है कि शांत का विलोम नहीं दिया गया है, तो शांत का विलोम नहीं दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी पर्यायवाची दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। यहाँ पर वाक्य पूरा करना है। ठीक है, मुहावरा से पूरा करना है। कहा जा रहा है कि जो रोहन है ये महंगा सफारी सूट पहन लिया लेकिन उसके साथ में फटा हुआ जूता पहन लिया। तो मतलब यहाँ पर बोल मारना है, यानी मुहावरा मारना है कि कौन सा मतलब ये बात हुआ। तो ये तो वही बात हुआ कि आधा तीतर और आधा बटेर, यानी आधा में अच्छा कपड़ा और आधा में बुरा कपड़ा, यानी आधा तीतर और आधा बटेर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर में दिया गया है, वह उसका चश्मा भूल गया। और यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो रेखांकित किसको किया गया है? उसका को किया गया है। तो उसका के जगह पर क्या आएगा यहाँ पर? तो उसका के जगह पर आएगा आपका अपना। ठीक है, वह अपना चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। और क्वेश्चन कह रहा है, वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाब, यानी जवाब को व्यक्त करता है। यानी जब रमेश को जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि दिए गए वाक्य में, थोड़ा सा इथे हो गया, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ने हो जाएगा। कहाँ पर ने होगा? तो छुट्टियों में सभी बच्चों ने, यहाँ पर ने होगा। ठीक है, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है और आपको हल करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है, तो जो कम बोलता है उसको कहा जाता है मितभाषी। ठीक है, मितभाषी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने, और कहा जा रहा है यहाँ पर आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ, तो मतलब क्या हमें बताना है? तो दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद को क्या कहा जाता है? तो दोपहर के बाद को कहा जाता है दोस्तों अपराह्न, यानी कहा जाता है पीएम आपका कहा जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे घड़ी में, आप घड़ी में जब वो इलेक्ट्रॉनिक वाला घड़ी आप मतलब लगाए होंगे जो डिजिटल घड़ी, तो उसमें पीएम लिखा होता है। ठीक है, तो अपराह्न किसको बोला जाता है? तो दोपहर के बाद के समय को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर में दिया गया है उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि यानी गलती पहचान कर वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो देखिए, उन्होंने बोल उठे ऐसे थोड़ी होता है, वे बोल उठे, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। वे बोल उठे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घर में गंगा बहाना का जो मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों, वह हो जाएगा घर में सभी सुविधाएं होना। ठीक है, घर में सभी सुविधाएं होना। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। गौर वर्ण यानी गोरे रंग की सुंदर महिला थी। तो कहा जा रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द का निम्न से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो वर्ण व्यक्त करता है यहाँ पर रंग का, यानी राधा गौर वर्ण, यानी मतलब राधा गोरे रंग की सुंदर महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा करने वाला, तो जानने की इच्छा करने वाला को कहा जाता है जिज्ञासु, यानी जो जानने की इच्छा व्यक्त करे उसको जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रामवास डैश, और यहाँ पर कहा जा रहा है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में निम्न से क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, यानी गांव से अभिप्राय होता है गांव में वास करना, ग्रामवास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 में दिया गया है तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, और यहाँ पर दुख को रेखांकित किया गया है, और कहा जा रहा है रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दुख का पर्यायवाची होता है व्यथा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पर्यायवाची भी याद करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको किताब मिलेंगे जिनका पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आ गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करना। ठीक है, तो इसको आपको मतलब देखना है कि हाँ कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ये जो है ये वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपका गद्यांश से आएगा 16 से लेकर, ठीक है 16 से लेकर 20 तक, यानी 16, 17, 18, 19, 20। ये जो 5 क्वेश्चन है गद्यांश से आएगा, आपको भरना है। तो चलिए थोड़ा सा गद्यांश को हम भर के आपको बताते हैं कि कैसे भरना है गद्यांश को। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, तनिक भी आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ डायरेक्ट हम भर दें, आपको मतलब गद्यांश को पढ़ना है आराम आराम से। कहा जा रहा है परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में डैश दिए हैं। तो आंखों में क्या दिए हैं दोस्तों? तो आंसू दिए हैं। ठीक है, आंसू दिए हैं। देखिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप पकड़ लेंगे। आंसू मतलब आंखों में हंसी थोड़ी दिए हैं, आंखों में मुस्कान भी नहीं दिए हैं, आंखों में स्मृति भी नहीं दिए, आंखों में क्या दिए हैं भगवान? आंसू दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? रिक्त स्थान 1 के लिए। ठीक है, परमात्मा ने सभी नर नारियों के आंखों में आंसू दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि रिक्त स्थान 2 क्या कह रहा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान 2 में तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि रिक्त स्थान 2 के लिए कि मतलब आंसू दिए हैं, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है। क्या बन जाता है? तो कोई साधारण मनुष्य जो है देवता बन जाता है इन आंसुओं के बल पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 को भरना है, यानी मतलब जो रिक्त स्थान 3 है उसको भरना है। तो रिक्त स्थान 3 में क्या भरा जाएगा? यहाँ पर कहा जा रहा है और कोई राक्षस
पिघल कर फिर से क्या बन जाता है, तो मतलब आंसू के बल पर जो राक्षस है वह पिघल कर क्या बन जाता है फिर से, तो फिर से सच्चा मानव बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब राक्षस पिघलेगा तो क्रोधी मानव थोड़ी बनेगा, अहंकारी थोड़ी बनेगा, वो तो पहले से ही राक्षस है, बुरा भी नहीं बनेगा क्योंकि वो राक्षस है तो पहले से ही बुरा है, तो सच्चा मानव बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में दिया गया है यहाँ पर मतलब रिक्त स्थान 4 को भरने के लिए, तो कहा जा रहा है कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है, तो क्या होती है, तो दया होती है। ठीक है, दया होती है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, रिक्त स्थान 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल और उदार होता है, और डैश इंसान यानी मतलब क्या बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं रिक्त स्थान 5 में क्या भरा जाएगा, और वह पूजनीय बन जाता है। ठीक है, वह इंसान पूजनीय बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान 5 के लिए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपका गद्यांश से आते हैं, इस प्रकार आपको पढ़कर भर देना है, आपको ऑप्शन भी देखना है और गद्यांश भी देखना है, तभी जाकर आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चन हिंदी से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।